अगली बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। संभावित सूची से ही कांग्रेस में लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल के समर्थक राजीव भवन पहुंचे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की लगातार कन्हैया अग्रवाल को लेकर के मांग की जा रही है। पैराशूट प्रत्याशियों का कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। दक्षिण का कन्हैया लाल अग्रवाल के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं संभावित सूची से ही कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल के समर्थक पहुंचे राजीव भवन। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं उन्होंने पैराशूट प्रत्याशियों का विरोध भी किया है। वहीं उन्होंने इस दौरान नारे लगाए और कहा कि दक्षिण का कन्हैया अग्रवाल के लगाए नारे दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं संभावित सूची से ही कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल के समर्थक राजीव भवन पहुंचे और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। पैराशूट प्रत्याशियों का उन्होंने विरोध भी किया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भूपेश, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? बिल्कुल आयुषी, छत्तीसगढ़ में अब चुनाव नजदीक है। 7 नवंबर को मतदान होना है पहले चरण का, और वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची तो जारी कर दी है, लेकिन 5 सीटों की अब भी जो सूची है वो बाकी रह गई। हालांकि एक और प्रत्याशी का नाम आज सामने आया है। भावना वोहरा को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन अब भी 4 प्रत्याशियों की जो लिस्ट आनी है वो बाकी है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरह से 15 अक्टूबर को पहली सूची कांग्रेस पार्टी की आई थी, जिसके बाद अब दूसरी सूची की कवायद तेज हो गई है। दूसरी सूची अब तक नहीं आई है, लेकिन इस सूची के बाद से राजधानी रायपुर के राजीव भवन में यानी कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा था। प्रत्याशी इस जो समर्थन है उसको कहीं ना कहीं उस पर विरोध जताते नजर आ रहे थे। जो समर्थन देने की बात है वो कहीं ना कहीं इस पर सामने नहीं आ रही थी। रायपुर दक्षिण से महंत रामसुंदर दास को इस संभावित सूची के अनुसार प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इस सूची के बाद जो कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिए जाने की जो मांग किया गया था, वो प्रत्याशियों में काफी समर्थकों में काफी ज्यादा आक्रोशित मूड पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आज काफी ज्यादा संख्या में रायपुर दक्षिण के जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। हालांकि संभावित सूची है, लेकिन संभावित सूची कहीं ना कहीं ये बयां कर देती है कि इसी के अकॉर्डिंग जो सूची है वो जारी हो सकती है। देखिए, इसको प्रदर्शन करना नहीं बोलते हैं, अपनी बातों को रखना बोलते हैं, अपने विचारों को रखना बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, सभी की बातें सुनी जाती है। यहाँ पे सहमति का सम्मान किया जाता है, सभी से चर्चा की जाती है और सभी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है। और सर्वसम्मति से एकमतेन होकर यहाँ पे जो भी काम होते हैं, चाहे वो टिकट वितरण की प्रक्रिया हो, चाहे राजनीतिक तौर पर कार्यक्रम के आयोजन को हो या किसी विषय में फैसला लेना हो, तो होते हैं। ये जो है इसको विरोध प्रदर्शन नहीं करती, ये मांग रखना है और निश्चित तौर पर परिवार के बीच मांग रखा जाता है। और कांग्रेस पार्टी में कहीं भी ऐसा विरोध जैसे बात नहीं है। धनंजय जी, अभी तो ये संभावित सूची है, क्या लगता है कि ये जो सूची संभावित जो आई है उसी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन सूची आ सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से आचार संहिता लगी है और आचार संहिता लगने के समझिए कि 1 हफ्ता पहले से बहुत सारे हमारे जो उत्साही मीडिया के जो साथी हैं
वो अपने अपने कयास के हिसाब से, अपने अपने आकलन के हिसाब से सूची बनाकर जारी कर रहे हैं। तो ये कहना कि यह संभावित सूची है या इसी सूची के आधार पर कोई प्रत्याशी का चयन होगा, ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक टिकट प्रक्रिया की एक सिस्टम बना हुआ है। हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जो आवेदन मंगाए हैं, उसकी जिला कमेटी में चर्चाएं हुई हैं, प्रदेश कमेटी में चर्चाएं हुई हैं, फिर हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने डिस्कशन किया उसमें, फिर स्क्रीनिंग कमेटी ने फैसला किया और उसमें सीईसी जो है अब अंतिम फैसला मुहर लगाकर जारी करती है। तो एक प्रक्रिया है और जो भी सूचियां चल रही है, हमारे सब उत्साही मीडिया के साथियों का अपना एक कयास, अपना एक आकलन होता है और निश्चित तौर पर सूचियों को लेकर जो बातें आती रहती है, बहुत सारी चीजें जो है कयास ही होता है। बिल्कुल आयुषी, आपने सुना कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं धनंजय ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया बनाई गई है और उसी प्रक्रिया के अनुरूप ये जो सूची है वो तैयार की जाती है। ये जो संभावित सूची है मीडिया के जो समीक्षक हैं वो जारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सूची है उसके कुछ देर तक और इंतजार करिए, यानी कि आज शाम तक या फिर कल तक वो सूची है कांग्रेस की सामने आ सकती है। लेकिन ये जो संभावित सूची आई है, इसे पूरी तरह से कंफर्मेशन कहना गलत है आयुषी। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि दक्षिण विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कन्हैया लाल जी को उतारने की बात की जा रही है वहां पर और बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण विधानसभा। बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं इस बार छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है जो गढ़ कहा जाता है। गढ़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है, वाकई एकदम सही कहा आपने, लेकिन इस गढ़ को ध्वस्त करने का प्लान कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इस पर अभी हम बात कर लेते हैं, धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो किला वर्षों से तैयार करके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उस किले को ध्वस्त करने के लिए क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है, क्या प्लान तैयार करके आप लोग चल रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस की जनता, कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है हमेशा। छत्तीसगढ़ की जनता ने जब मध्य प्रदेश भी रहा, तब देखेंगे छत्तीसगढ़ में के जो लोग हैं वो कांग्रेस पर भरोसा किया है और उसका ही आज परिणाम आप देखेंगे। जब हम विपक्ष में जब थे तो कभी भी, चाहे 2008 का इलेक्शन देख लीजिए, 2013 का इलेक्शन देख लीजिए, 2003 का इलेक्शन देख लीजिए, हमें प्रदेश की जनता ने 37 सीट, 38 सीट, 39 सीटें दिया है। 2018 में हमें 68 सीट मिला था और इस बार हम 75 से अधिक सीट अगर जीतने का लक्ष्य कर रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे के आधार पर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमेशा से कांग्रेस के प्रति जनता का जो रुझान रहा है और कांग्रेस ने हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई गढ़ नहीं है और कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा से गए हैं और जनता ने बीच वोट भी मांगे हैं और एक आध सीट में अगर कहीं भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है, इसका मतलब वो गढ़ नहीं है। वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार निश्चित तौर पर जो दक्षिण है उसमें जीतेंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। भूपेश है भरोसा का नारा गूंज रहा है। कांग्रेस के कार्यों के प्रति जनता का विश्वास है। प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है। देश में किसी भी राज्य में किसानों को इतनी धान कीमत नहीं मिलती जितनी भूपेश बघेल की सरकार दे रही। इस वर्ष हम 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय किए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार के निर्णय के अनुसार 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। लगभग 2800 रुपए कीमत किसानों को धान की कीमत मिलेगा। जहां नरेंद्र मोदी जी सांसद है बनारस में, वहां के किसान 1100 और 1200 रुपए में धान बेचने मजबूर है। छत्तीसगढ़ में आकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बताना चाहिए, जब धान केंद्र की सरकार खरीदती है तो बनारस जो संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, वहां के किसान के धान क्यों 1100 रुपए में बिक रहे हैं, क्यों 1200 में बिक रहे हैं, क्यों वहां धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलने से किसानों की भलाई नहीं होगी। किसानों की भलाई करने वाली सरकार भूपेश बघेल की सरकार है। वो किसानों को सबसे ज्यादा धान कीमत दे रही है। हमने तो लक्ष्य रखा है, इस बार हमारी अगर सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को हमारी सरकार 5 साल के भीतर में 3600 रुपए धान की कीमत तक देगी। तो ये किसी भी सरकार में जो देने का काम करती है वो भूपेश बघेल की सरकार है। ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है, न शिवराज सिंह की सरकार में दम है, न उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में दम है कि किसानों को धान कीमत दे सके। बिल्कुल धनंजय जी, एक सवाल और है। कल जब हमने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से बात करी गौरीशंकर अग्रवाल से, उन्होंने स्वीकार किया कि जो 2 साल तक बोनस उन्होंने नहीं दिया था, 2 साल की बोनस हमने नहीं दिया था, हमसे गलती हो गई। लेकिन इस बार उस गलती को स्वीकारते हुए हम किसानों के लिए और जितने भी निम्न वर्ग के लिए सभी वर्गों को ख्याल में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने का दावा उन्होंने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है। ये कहते हैं कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया। इनको बताना चाहिए इन्होंने धान की कीमत 2100 रुपए भी नहीं दिया है। बोनस तो उसके बाद का विषय है। आपने तो वादा किया था धान कीमत 2100 देने का, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं दिया।
पहले तो 2100 में बात करिए ना, 200 300 बोनस तो आपने दिया ही नहीं, धान कीमत भी 2100 नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वादा किया था केंद्र में उनकी सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। दोनों तीनों काम नहीं किया, ना तो रमन सिंह ने किसानों के साथ वादा पूरा किया, ना नरेंद्र मोदी किया। और 14 महीने तक दिल्ली के सड़कों पर किसान आंदोलन करते रहे, 700 किसानों की शहादत हो गई और भाजपा के नेता इन्हीं किसानों को आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी बताते थे। ये कभी किसानों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चौकीदारी कर सकती है, अडानी की चौकीदारी कर सकते हैं ये लोग अंबानी की चौकीदारी कर सकते हैं, ये किसानों की सेवा नहीं करेंगे। ये किसानों को धोखा देते हैं, धोखा देना इनका चरित्र है। अगर इनमें क्षमता होती तो मैं समझता हूँ 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। आज देश के किसानों के हालात देख लीजिए, 2010 में जहां देश के किसानों के 2017 में जहां देश के किसानों के ऊपर 14 लाख करोड़ का कर्जा था, वो बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की अगर आमदनी बढ़ती तो किसानों का कर्ज थोड़ी बढ़ता। 2014 में जहां 14 करोड़ किसान कर्ज में दबे थे, आज देश में 17 करोड़ से अधिक किसान कर्ज में दबे हुए हैं। ये किसानों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों की समर्थकों की सरकार है। ये सिर्फ दोनों लोगों की भलाई करती है। बिल्कुल आयुषी, आपने सुना कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस पार्टी लक्ष्य लेकर चल रही है। 2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 68 सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई थी और इस बार 75 प्लस सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी 50 से अधिक यानी कि 50 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चली, यानी कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगातार दावा कर रही कि छत्तीसगढ़ में इस बार हमारा सरकार बनने वाला है। लेकिन वक्त बताएगा कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा यानी 5 दिसंबर को जो घोषित होगा, तब ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। जी, जैसे कि हमने देखा कि कन्हैया अग्रवाल को समर्थक लगातार प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं, तो कितना काम किया जा रहा है उन्होंने स्तर पर, क्योंकि लगातार वो कन्हैया अग्रवाल को समर्थक बनाने की मांग कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण, तो इसे लेकर के कन्हैया अग्रवाल कितने सतर्क हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर, वो क्या कुछ कर रहे हैं जनता के लिए? बिल्कुल देखिए, उनके जो समर्थक हैं वो राजीव भवन पहुंचे हुए थे और समर्थकों का मानना है उन्होंने केवल जो संभावित सूची है वो देख ली थी। संभावित सूची के अनुसार रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इस बार महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया जा रहा है, इस तरह की उसमें दिया गया है। और कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के अलावा करीब 20 से अधिक जो विधानसभा सीटें हैं उनमें भी संभावित नाम जारी कर दिया गया है। जैसा बात करें तो रायपुर दक्षिण की सीट में लगातार जीतते आए हैं बृजमोहन अग्रवाल, इसलिए उनको गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे धनंजय ठाकुर ने साफ कर दिया गया है, अगर एक सीट से कोई लगातार जीत कर आ रहा है तो वो गढ़ नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार उन सीटों पर भी कांग्रेस की सरकार बनने का बात उन्होंने दावा किया है। लेकिन वक्त बताएगा कि इस बार रायपुर दक्षिण में किसका जो परचम है, किसका झंडा है वो लहराता है, क्योंकि अभी कांग्रेस की सूची नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस की सूची जैसे ही जारी हो जाती है तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन से तबके को कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करता है। जी भूपेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हमने बात की कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं इसे लेकर के संभावित सूची से ही कांग्रेस में विरोध के स्वर लगातार देखने को मिले। वहीं कन्हैया अग्रवाल के समर्थक राजीव भवन पहुंचे, इस दौरान उन्होंने दक्षिण का लाल कन्हैया अग्रवाल के नारे भी लगाए, पैराशूट प्रत्याशियों का विरोध किया। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। बता दें कि दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है।